Okay, we are back again with a new question. Obtain the complex power delivered to the 10 किलो ओम रजिस्टर. ये 10 किलो ओम रजिस्टर लगा, इसमें कितनी कॉम्प्लेक्स पावर डिलीवर्ड होगी वो निकालनी है. तो पहले इसको देखो कैसे करते हैं. पहले यहाँ पे देखो, इसमें डिपेंडेंट सोर्स आ रहा, तो पहले ये आई नोट से यहाँ से रिलेशन निकालते हैं. तो ये आई नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूँ, यहाँ पे ग्राउंड कर दूँ, तो आई नोट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.2 500. ठीक है, ये आ गई आई नोट की वैल्यू. नेक्स्ट अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इस वाले नोड पे केसीएल लगाते हैं. ठीक है, मान लिया इस नोड का ये वोल्टेज है वी है, इसमें भी मैं मान रहा हूँ करंट जा रही है, इसमें भी करंट जा रही है. ठीक है, तीनों में करंट जा रही है. देन केसीएल लगाओ इस नोड पे, केसीएल लगाएंगे तो क्या आएगा 20 आई नोट प्लस वी अपॉन, यहाँ पे देखो 4 किलो ओम है तो 4000 हो जाएगा, वो यूनिट भी चेंज करते हैं चल रहे हैं साथ में. वी अपॉन ये देखो किलो ओम किलो ओम किलो ओम. ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस जे 3000 और ये हो जाएगा जे 1000 और ये हो जाएगा 10,000 इजिकल्स टू 0. तो 20 आई नोट की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे, आई नोट की वैल्यू आ जाएगी 0.2 एट एन एंगल ऑफ 0 500. ठीक है, वी अपॉन 4000 प्लस वी अपॉन कितना बचा ये 10,000 ये रहा, और ये बचेगा माइनस जे 2000 इजिकल्स टू 0. क्या करते हैं 1000 का डिवाइड कर देते हैं, तो 1000 का डिवाइड करेंगे यहाँ से, यहाँ 2 बचेगा, यानी 40 की मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये तो 0.2 रह जाएगा. वी अपॉन यहाँ पे 4 बचेगा, मैं 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सब में. तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1000 करेंगे, यहाँ बचेगा 10, यहाँ से बचेगा 2 इजिकल्स टू 0. तो ये कितना हो जाएगा 8 वी अपॉन 4 और वी अपॉन 10 माइनस जे 4 इजिकल्स टू 0. 8 को मैं उधर ले गया और नीचे वालों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा वी अपॉन 4 प्लस वी अपॉन 10 माइनस जे 2 इजिकल्स टू -8. ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन है, 2 को मैं उधर ले जाऊंगा, तो कितना बचेगा वी अपॉन 2 प्लस वी अपॉन 5 माइनस जे इजिकल्स टू -16 है ना. तो v मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, कितना एलसीएम आ जाएगा ये 2 5 माइनस जे, तो यहाँ पे 5 माइनस जे प्लस 2 इजिकल्स टू -16. इसकी मैं इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ हाथे हाथ, तो v कस टू कितना आ जाएगा -16 यानी -32 5 माइनस जे अपॉन यहाँ पे कितना बचेगा 7 माइनस जे. तो ये कितना आ जाएगा, इसका करो, इसको सोल्व करो, इसका ये अंदर हो जाएगा 160 प्लस 32 जे अपॉन 7 माइनस जे. तो v कस टू कितना आ गया, इसको चेंज कर लो फिगर में, 160 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर देन उसका रूट या 163.17 और इसका एंगल आएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 180 माइनस कितना आएगा इसका 10 इनवर्स 32 डिवाइड बाय 160, तो ये आ जाएगा 11.31 अपॉन इसका करेंगे कितना आ जाएगा √50 और इसका एंगल आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस 10 इनवर्स 1/7 10 इनवर्स 1 डिवाइड बाय 7 कितना आ जाएगा ये 8.13. तो v कस टू कितना आ गया 163.17 डिवाइड बाय √50, ये आ जाएगा 23.07 और इसका एंगल जो आएगा वो ये माइनस करो, इसको ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो ये आएगा 176.82 डिग्री, इतने वोल्ट. ठीक है, अब हमें निकालनी है मैक्सिमम पावर कितनी डिलीवर्ड होगी इसको.
ठीक है। तो V की वैल्यू आ गई, हमें इसके अक्रॉस क्या चाहिए, करंट की वैल्यू और चाहिए हमें, ठीक है। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अक्रॉस, 10 के ओम के अक्रॉस, I = V अपॉन R, है ना। तो करंट कितना आ जाएगा 23.07 एट एन एंगल ऑफ 176.82 अपॉन इम्पिडेंस। इम्पिडेंस कितना, यहाँ पे देखो ध्यान से, इम्पिडेंस कितना 10K, और ये 10K माइनस J2 और 1000 बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। 10K माइनस J2 इतना इम्पिडेंस है, और 1000 मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, किलो ओम का जो था। तो ये कितना आ जाएगा, अगेन ये हो गई I की वैल्यू, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, जो भी आएगा इसका एंगल, यहाँ पे देखो 23.07 176.82, इसका करेंगे, ये हो जाएगा 100 104, ठीक है। और ये 1000 चल ही रहा है इसके साथ। देन एंगल कितना हो जाएगा, -10 इनवर्स 2/10, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन मुझे देखो ध्यान से जाओ, मुझे एवरेज पावर निकालनी है। मुझे क्या चाहिए, वो करंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। 10 के ओम से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो पावर होगी, पावर डिलीवर्ड, कॉम्प्लेक्स पावर, पावर डिलीवर्ड टू 10 के ओम जो होगी वो कितनी होगी, मोड ऑफ, मुझे कॉम्प्लेक्स पावर निकालनी है, तो क्या करूंगा मैं, अगर ये होती है कॉम्प्लेक्स पावर, कितनी होती है, V इंटू आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मेरे पास I आ चुका है, ठीक है, उसके अक्रॉस। तो I पता है मुझे, V की जगह मैं क्या लिख लूंगा, V की जगह मैं लिख लूंगा I अपॉन V = I R मेरा 10 के ओम है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, मोड ऑफ I² इंटू R। तो मोड ऑफ I कितना आ जाएगा, इसका देखो मोड ऑफ I का स्क्वायर मैं निकालता हूँ 23, इसको मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, 23.07 अपॉन √104 इंटू 1000 इसका स्क्वायर, ठीक है, इंटू R कितना 10 किलो ओम, यानी 10 इंटू 1000। तो जब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, ये स्क्वायर है, इसको देखो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, फाइनल कैलकुलेशन कितना आएगा, 23.07 डिवाइड बाय √104, ठीक है, देन उसका स्क्वायर, ये आ गया, इसका स्क्वायर किया, नीचे कितनी पावर बचे हो जाएगी, 10 की पावर 6, ऊपर कितनी है, देखो यहाँ पे मैं ये आया इस वाले का, इन दोनों का स्क्वायर करके 5.12, ठीक है, इतना आया है। नीचे हो जाए 10 की पावर 4, 10 की पावर 6, यहाँ 10 की पावर 4 है, तो 10 की पावर -2 बचा, इतने क्या आएगा, ये कॉम्प्लेक्स पावर पूछा, तो इतने वोल्ट एम्पियर, ठीक है। अगर इसको मिली में, इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, या तो इतना ही छोड़ सकते हैं। अगर चेंज करना है, इसको आगे भी करना, तो क्या करेंगे हम, इससे आगे क्या कर सकते हैं अब हम, ठीक है। अगर इसको मिली में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको चेंज कर दे रहा हूँ, 5.12 10 की पावर -2, अगर मिली में चेंज करूँगा तो 10 की पावर 3 से चेंज करूँगा, मल्टीप्लाई मिली वोल्ट एम्पियर, ठीक है। तो इस यह बचेगा, ये 10 से मल्टीप्लाई करूँगा इसमें 51.2 मिली वोल्ट एम्पियर, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। इसकी कॉम्प्लेक्स पावर पूछी तो 51.2 मिली वोल्ट एम्पियर, ठीक है, ध्यान से निकालना। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स पावर निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी उसके अक्रॉस, बस फॉर्मूला बेस्ड था और कुछ नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।